कि बिहार के पूर्णिया में एटीएस सेंटर बनाने का ऐलान हुआ। इस सेंटर को आतंकवाद के खिलाफ नया कवच करार दिया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि नए बिहार में सुरक्षा सिर्फ वादा नहीं, व्यवस्था है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बिहार के गृह मंत्री को भी कई लोग बुलडोजर बाबा कहने लगे हैं। सम्राट चौधरी ने भी गृह मंत्री बनते ही ऐलान कर दिया कि सूबे में अब किसी माफिया की खैर नहीं, अब सारे माफिया दबोचे जाएंगे। लेकिन कि क्या हकीकत है, रिपोर्ट देखिए। 20 साल बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों से निकलकर गृह विभाग बीजेपी के पास आया। सम्राट चौधरी सूबे के गृह मंत्री बने। सम्राट के बनते ही कहा जाने लगा कि बिहार में योगी मॉडल शुरू हो गया है। बुलडोजर बाबा के एक्शन से माफिया त्राहिमाम करने लगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यह है कि 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच के रिकॉर्ड बताते हैं कि नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग निकलते ही बिहार में अपराध में बेतहाशा इजाफा हुआ है। 20 से 30 नवंबर के बीच बिहार में अपराधियों ने 5 बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पटना में प्रॉपर्टी डीलर अशरफी राय की हत्या कर भाग रहे 2 शूटरों को भीड़ ने खदेड़ कर पकड़ा और लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। वहीं गया जी में प्रेम प्रसंग में हाथ पैर बांधकर कनपट्टी और गर्दन में 3 गोली मारी गई। रोहतास में पारिवारिक कलह में एक युवक ने पिता और पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। वहीं सिवान में एक खेत में एक युवती का रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। कैमूर में नलकूप से पानी पीने को लेकर हुए विवाद में 2 बच्चों की हत्या और उनके शव को फंदे से लटका दिया गया। बात सिर्फ कत्ल की करें तो 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच बिहार में ज्यादातर जिलों की हत्या की वारदात सामने आई है। मुजफ्फरपुर और रोहतास में हत्या के सबसे ज्यादा 5 मामले सामने आए। सिवान में 4 और पटना, भागलपुर, वैशाली और सारण में कत्ल की 3 घटनाएं सामने आई। बिहार में अपराध की घटनाओं को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अभी देखिए, जब शब्द ग्रहण हुआ है जब से हाफ सेंचुरी से ऊपर चला गया है। कुछ ही दिनों में बिहार में हत्या का दौर फिर से जारी है। जब भी सरकार डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन करती है तो वहां पर साख जो है पूरी तरह से मिट जाती है। एक्शन में समानता होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, कानून के नजर में वो मुजरिम है। अगर यह जानिएगा कि ये फलना है, ये फलना धर्म के हैं, ये फलना वर्ग के हैं, ये फलना जाति के हैं, तो इससे कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सख्त अनुपालन तो उन्हीं को करनी है। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ, एक भी आपराधिक घटना नहीं हुई। यह भी गौरतलब है, आपराधिक घटना कोई पारिवारिक विवाद में विभिन्न बिंदुओं पर होता है, लेकिन अविलंब कार्रवाई भी होती है। पुलिस पर अगर हमला करिएगा तो गोली का भी सामना करने को तैयार रहिए। तो आपराधिक घटना चाहे कहीं की भी हो, उसका रिपोर्ट लीजिए, त्वरित कार्रवाई होती है। बिहार में अपराधियों पर लगातार लगाम लगाए जा रहे हैं। लगातार अभी इनकाउंटर भी देखने को मिला है और पुलिसिया कार्रवाई तो बेहद तेज तरीके से देखने को मिल रही है। कुछ आपराधिक घटनाएं घटी हैं, लेकिन निश्चित रहिए बिहार की जनता सुरक्षित हाथों में है। एक भी अपराधी अपराध करके अभी हम बच नहीं सकते। लगातार इनकाउंटर का एक्शन देखने को मिल रहा है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। छोटे बड़े सभी अपराधियों पर ये सरकार शिकंजा कसने का काम करेगी। 1-2 महीने के अंदर आप देखेंगे बिहार में अपराध लगभग शून्य की ओर हो जाएगा। अपराधियों में खौफ पैदा करने का काम और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर भी बिहार की पुलिस अब तेज गति से काम कर रही है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का वो बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बिहार में माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है। उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने आपके सामने 20 नवंबर से 30 नवंबर तक के आंकड़े रखे हैं। अगर आप 30 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच की रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आई है। यानी जिस योगी मॉडल को बिहार में अपनाने की बात कही जा रही थी वो सिर्फ कहानी है।
हकीकत कुछ और है। नीतीश कुमार के पास लगातार पिछले 20 साल से गृह विभाग था। उसके बाद अब सम्राट चौधरी को विभाग दिया गया। उसके बाद बड़ी बैठक हुई और कहा गया कि अपराधी के फंड कुचल दिए जाएंगे। लेकिन आंकड़े चौंका। 30 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के बीच कई बड़ी घटनाएं हो गई। हालांकि पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अगर 10 दिसंबर तक की बात करेंगे तो और भी कई बड़ी घटनाएं हो गई। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हो गई है। लेकिन इतना जरूर है कि नई गृह मंत्री और बिहार पुलिस के लिए फिलहाल अभी एक चैलेंज का समय है। देखना है अपराधियों का फंड पूरी तरह कब तक बिहार पुलिस कुचल पाती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी पटना से जुड़े हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से सम्राट चौधरी का खौफ पूरे बिहार में दिखा और उसके बाद लोग चर्चा करने लगे कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल अब बिहार में दिखेगा, आंकड़ों के लिहाज से क्या वाकई में योगी राज वाला मॉडल बिहार में दिखता है? देखिए दीपक, 2-3 चीजें हैं। 20 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को गृह विभाग मिला और उस गृह विभाग में सम्राट चौधरी को वो विभाग दिया गया। बड़ी बैठक, बड़ी घोषणा, कानून व्यवस्था, भूमाफिया और बड़े अपराधियों को कुचल दिया जाएगा। बड़ी घोषणा हुई। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को आदेश निर्गत किया। लेकिन दीपक, आंकड़ों को आप देखेंगे तो ये जरूर है कि इसमें कई घटनाएं आपसी विवाद के हैं, पारिवारिक विवाद के हैं। लेकिन उन घटनाओं में आपसी पारिवारिक विवाद जरूर है, लेकिन उन घटनाओं में भी शूटर का यूज किया गया, हायर किया गया, शूटर को लाया गया। आपको याद होगा अभी अररिया में क्या हुआ, शिवानी की हत्या हुई। हालांकि वो हत्या गलती से हुई, लेकिन शूटर तो आए थे ना मारने के लिए किसी को। शिवानी को उसने गलती से मारा, हालांकि पुलिस ने तत्काल उसका उद्भेदन कर दिया। तो एक बड़ा सवाल है दीपक कि आखिर जो जिस तरीके से लगातार सम्राट चौधरी एक्टिव है और लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आखिर घटना क्यों घट रही? बेगूसराय में पिछले 24 घंटे में 2 हत्या हो गई। आपको पता होगा जदयू प्रखंड अध्यक्ष की हत्या हुई, घर में घुस के गोली मारा गया। आज सुबह बेगूसराय में कपड़ा व्यवसायी की हत्या हो गई है। तो सवाल यह है कि फन कुचलने को लेकर जो एक मिशन दिया सम्राट चौधरी ने, क्या पुलिस उस पर काम कर रही है या वो विफल हो गया है? इसके पीछे की कवायद हम आपको बता देते हैं। पहले और अभी के पुलिस के काम करने में जो हमें लग रहा है, पिछले 20 साल से मैं इस फील्ड को देख रहा हूं, एक बड़ा डिफरेंसेस आया है कि अगर अपराधी जेल में हैं और जेल से छूट रहे हैं तो पहले के एसपी को यह पता होता था कि जेल से छूट रहा है और कई घटनाएं ये वांछित है, उसे उठा लिया जाए। लेकिन अभी ये नहीं हो रहा, यह मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, राज्य पुलिस मुख्यालय का स्पष्ट निर्देश है एसपी को कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर शूटर हायर हो रहा है, शूटर को पैसे दिए जा रहे हैं और अपराधी अगर पैदल हो, बाइक से हो, 4 व्हीलर से जाकर गोलियां मार रहे हैं और गोली मार के भाग रहे हैं, चाहे वो विवाद आपसी विवाद का हो, घरेलू विवाद का हो, प्रॉपर्टी डीलर का हो, जमीन विवाद का हो, तो बड़ी बात है। असरफी राय की हत्या जमीन विवाद में, करोड़ों की जमीन विवाद में ही, और भाग रहे थे अपराधी, 2 लोग पकड़ा गए, मारे गए। तो दीपक देखिए, इस पूरे इसको समझिए कि पहले उस नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। और उस नेक्सस टूटेगा कैसे? आप एग्जिट पॉइंट और इन पॉइंट में आप सीसीटीवी लगा लें, इसका बहुत फर्क पड़ने वाला। हाँ, घटना के बाद आप अपराधी पहचान जाएंगे, यह फायदा होता है। लेकिन अपराधी पिस्टल लेके निकल रहे हैं, अपराधी हथियार लेके निकल रहे हैं, वो सूचना पुलिस को हो जानी चाहिए। नेक्सस टूट जाएगा। और इस सूचना के लिए आपको, मेरा जो मानना है, अपना अनुभव है, आपको लोगों के बीच अपनी पैठ बनानी पड़ेगी। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि जब पटना के एसएसपी मनु महाराज थे जी, तो 1 दर्जन बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सदाकत आश्रम के बगल में अपराधी 12 बजे दिन में जुटे थे और उनके पास से दर्जनों हथियार और बम बरामद हुए थे और पुलिस ने लाइव रेड किया था मीडिया के साथ, मैं गवाह हूं। वहां से किसी व्यक्ति ने एसएसपी मनु महाराज को इनपुट किया था। यही इनपुट की कमी है, इस इनपुट को लाना पड़ेगा पुलिस को और तब इस नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कई ऐसी घटनाएं हैं जो पारिवारिक विवाद में है, आपसी विवाद में है, लेकिन हत्या तो हुई, अपराधियों ने
पैसे लेकर के गोली मारे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। कहीं ऐसा पुलिस ने खुलासा भी किया, पुलिस खुलासा कर रही है, यह भी मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर इस तरह से घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर उठता है, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर उठता है। और सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं कि नो योगी मॉडल, बिहार में नीतीश मॉडल और नीतीश का सुशासन चलेगा। तो सवाल है इस पूरे मामले को पट्टी पर लाने के लिए पुलिस को कहीं ना कहीं एक बड़ा अपना वो सिस्टम जो इनपुट का सिस्टम है उसे बहुत हद तक सक्रिय करना पड़ेगा और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन इतना जरूर है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने देखी हाल के दिनों में कि जो अपराधी हैं और पुलिस पर अगर गोली चलाई है तो बिहार पुलिस अब छोड़ेगी नहीं। पहले ये नहीं, अब लेकिन आज भी पटना में इनकाउंटर हुआ, पुलिस पर ताबड़तोड़ अपराधियों ने फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने बचाव में फायरिंग की, उसे पैर में गोली लगी। तो बक्से नहीं जाइएगा, ये तो है। लेकिन इन घटनाओं को समय से पहले अगर जिस दिन पटना बिहार पुलिस ने तोड़ दिया इस नेक्सस को, उस दिन बिहार में सही में लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार पूरी तरह स्थापित हुई है। अभी सुशासन की सरकार है, यह पुलिस का यह दावा है, लेकिन घटना का उद्भेदन भी बहुत जल्द हो रहा है, यह भी मैं कह रहा हूं। 12 घंटे 24 घंटे में हो जा रहा है। लेकिन घटना रोकने के लिए पुलिस को एक बड़ा सिस्टम लाना पड़ेगा और उस सिस्टम पर अगर पुलिस काम करेगी और वो सफल हुआ तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार में सही में सुशासन आ जाएगा, जिसकी कल्पना नीतीश कुमार ने 20 साल पहले की थी। और 2005 से 10 का जो शासनकाल था वो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा अच्छा शासनकाल था। चोरी की घटना तक पटना में रुक गई थी, इसका भी मैं गवाह हूं। और यहाँ के क्राइम रिपोर्टर के नौकरी पर खतरे आ गए थे, क्राइम रिपोर्टर को पॉलिटिक्स की खबरें में लगा दिया गया था, मैं उसका भी गवाह हूं। लेकिन हालात फिर क्या हुए, फिर सब कुछ पट्टी तो, लेकिन इसके पीछे भी कवायद यह है अनुसंधान समय पर हो, कोर्ट में अनुसंधान बिल्कुल सबूत के साथ जाए और जो अपराधी जेल में जाए उनको सजा हो जाए। स्वाभाविक बात है पूरा नेक्सस टूट जाएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, मरगूज जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें बिहार में जो है सुशासन के सम्राट कहे जा रहे हैं, लेकिन अभी वो तमगा वो कार्रवाई नहीं दिखी बिहार में जो होनी चाहिए।